हेलो एवरीवन, आज हम लोग का बाबू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्लास नंबर 2 है, डे 2 है। कल हम लोग जो पढ़े थे एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम एक काम करते हैं, आप लोग से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछते हैं जो कल हम लोग ऑलरेडी क्लास में किए थे। तो इफ़ यू नो द आंसर रेज योर हैंड, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो गुडविल निकालने का कितना तरीका है, कौन बोलेगा? गुडविल निकालने का कितना तरीका है? रेज योर हैंड। अभी भी रेज नहीं कर पाओगे हैंड तो हम और कैसे आप लोग को समझाएं? अभी कुछ बोले तब भी समझ में नहीं आ रहा। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। वेरी गुड। कितना तरीका है बाबू बताइए? 4 तरीका है। ठीक है, एक बार तरीका आप हमको बताइएगा। सर 4 तरीका है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा तरीका है कैपिटलाइजेशन मेथड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 मेथड है, तो 4 मेथड हम लोग सीखें, ठीक है ना। उसके बाद आप हमको बताइए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का तरीका क्या होगा? कौन बोलेगा? ठीक है, बोलो आंसर। पहले टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेरी गुड। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट से अगर हम लोग को गुडविल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? सर फॉर्मूला होगा जितना भी प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। मान लो अगर 3 साल का, कल हम लोग एग्जांपल में 3 साल का किए थे, उसके बाद 3 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ तक किए थे। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बताइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैसे निकालते थे? सर एक वेट दिया रहता था, वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते थे तो प्रोडक्ट आता था, अब प्रोडक्ट को ऐड करते थे, अब वेट का टोटल को ऐड करते थे, डिवाइड कर देते थे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता था, और इनटू क्या करते थे? इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आ जाता था गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे बाबू? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है सर? एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहां तक पढ़े थे। इसको माइनस करेंगे किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से। तो आंसर क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट में? चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, आंसर क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद रहेगा? चलो दूसरा में क्या था हम लोग? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था सर? गुडविल इज इक्वल टू, बोलिए बाबू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद है? उसके बाद तीसरा मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, हम लोग बोल सकते हैं एपी माइनस एनपी, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट में? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये 3 चीज हम लोग कल पढ़े थे यहां तक, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको आगे करेंगे। तो बेसिकली हम लोग को, आपको घबराने का बात नहीं, आपको मेथड का नाम बता दिया जाएगा, कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना होगा, या ये या ये। अभी एक और है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या बता रहे हैं अभी? कैपिटलाइजेशन में हम बता रहे हैं सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR।
ये कैपिटलाइजेशन का सुपर प्रॉफिट का मेथड है। कैपिटलाइजेशन में एक एवरेज प्रॉफिट आता है, पहले हम वो भी बताएंगे, पहले आपको इसमें प्रैक्टिकल सम्स करवाएंगे, ठीक है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। कल हम लोग एक डेमो सम सीखे थे, उसके बाद अभी हम आपको कुछ पास्ट एडजस्टमेंट भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कल का बात था। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? अरे बोलो ना, नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस का क्या रिलेशन है? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। तुमको पता है एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, हम डायग्राम में बना रहे ताकि आपको इजी होगा। इसको कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको सेंटेंस में नहीं, आपको ऐसे ही समझना होगा। व्हेन वी इंक्रीज द एक्सपेंसेस, अल्टीमेटली हम लोग का जो प्रॉफिट होगा वो कम आएगा। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपेंसेस ना, अल्टीमेटली द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस, ठीक है। आप ओन वर्ड में लिख लेना, हम आपको डायग्राम में समझा रहे हैं। तीसरा नंबर है इफ वी रिड्यूस द एक्सपेंसेस प्रॉफिट विल इंक्रीज। अच्छा, व्हाट विल हैपन? अगर हम लोग एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। चलो, ये किसका रिलेशन था? दूसरा रिलेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन, अच्छा इधर हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, मोहब्बत से क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? प्रॉफिट और एक्सपेंस में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। सर, अगर आप एक्सपेंस बढ़ाइएगा तो प्रॉफिट, अगर आप एक्सपेंस को घटाइएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कौन सा रिलेशन होता है? अच्छा, अब यहां पे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम। अच्छा, यहां पे प्रॉफिट एंड इनकम, तो इधर इनकम आएगा, इधर क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। अब जब यहां पे इनवर्स रिलेशन है तो यहां पे कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो बताइए, अगर इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा 2 नंबर में, अगर इनकम घटेगा तो इसको हम लोग प्यार से क्या बोल सकते हैं? देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड प्रॉफिट। आपको इतना बात याद रहेगा बाबू? इतना बात याद रहेगा? बोलो। चलो, यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बाबू, हम लोग अभी यहां तक जो भी लिखे समझ में आया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे ना रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। समझ जाए यहां तक? पहले लिखेंगे रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बताइए? जो ना रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है ना, जो बार बार रिपीट होता है, जो बार बार होता है खर्चा। जैसे कि कौन सा खर्चा बार बार होगा? हम लोग आपको 2 तरह का खर्चा के बारे में बताते हैं। खर्चा का मतलब जो मेरे पास से पॉकेट से आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा, कैश मेरे पॉकेट से 2 रीज़न के लिए जाएगा, रेंट पे करेंगे या मशीन खरीदेंगे, दोनों ही रीज़न से मेरे पास से आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा। तो बताओ,
रिकरिंग खर्चा रेंट होगा या मशीनरी होगा? रेंट होगा, क्योंकि रेंट हम लोग को बार बार देना होगा। मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, अगर हम लोग एसेट्स का बात करेंगे, जो भी एसेट्स हम लोग खरीदते हैं वो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, ठीक है ना। और जो भी खर्चा होता है ना वो एग्जॉस्ट होता है विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर हम बोलेंगे खर्चा और एसेट्स में क्या अंतर होता है, तो बोलिएगा खर्चा अगर वो एग्जॉस्ट हो गया विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड तो वो मेरे लिए खर्चा हुआ। अगर खर्चा भी एसेट्स हो सकता है, तुमको पता है ना। अच्छा, उसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या हो गया? प्रीपेड। नॉर्मली देखिए रेंट हम लोग ज़्यादा दे दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग ज़्यादा दे दिए। 1 साल का खर्चा था लेकिन हम 12 महीना से ज़्यादा पे कर दिए। मान लो रेंट है 1000 रुपया महीना है, 12 महीना का कितना होगा? बट हम लोग ना 14 महीना का दे दिए। कितना दे दिए होंगे? तो 2 महीना का मेरे लिए क्या हुआ? प्रीपेड हुआ। तो खर्चा अगर विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स। और एसेट्स क्या होगा? जब एसेट्स हम लोग खरीदते हैं ना तो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक बेनिफिट देता है। क्लियर है? तो रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो खर्चा बार बार होता है, दोज एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर सच एज, उसको क्या बोला जाता है? रेंट बोला जाता है, सैलरी बोला जाता है, वेजेस बोला जाता है, ऑफिस एक्सपेंसेस बोला जाता है। आप लोग क्लास 11-12 में पढ़े होंगे, सॉरी 11 में पढ़े होंगे, 12 में तो अभी हो। पीएल के डेबिट में देखिए मोस्टली जो खर्चा आता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है। समझ में आया? पीएल के डेबिट में ऐसा नहीं होता है कि सारा खर्चा रिकरिंग इन नेचर होता है, जैसे एबनॉर्मल लॉस हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। रिकरिंग इन नेचर का मतलब आप समझने का कोशिश करो। आप फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को वैल्यू करने के लिए जो प्रॉफिट निकालेंगे वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट कैसे आएगा? रिकरिंग इनकम से रिकरिंग खर्चा माइनस करेंगे। हम क्या बोल रहे? रिकरिंग इनकम से रिकरिंग खर्चा माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? गुडविल। जो आंसर आएगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लेंगे? हम बार बार बोल रहे रिकरिंग इनकम से रिकरिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। क्या बोले? रिकरिंग इनकम से रिकरिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर है? तो रिकरिंग एक्सपेंस आपको समझ में आया? एग्जाम्पल लिख देते हैं। रेंट, और क्या हो सकता है? वेजेस हो सकता है, और बोलिए क्या हो सकता है? और कोई भी हो सकता है, सैलरी हो गया। ठीक है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, अब हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। सर ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को दूसरा नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर से, जैसे मशीन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो एक्सपेंस नॉन रिकरिंग इन नेचर, इन लोग बार बार खर्च नहीं होता है, एक बार खर्च करेंगे, इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक मिलेगा। क्लियर है? अब वो बोर्ड का कवरेज आ रहा है, देखो पूरा आ रहा है, मुझे लिख रहे आ रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी, और बोलिए बाबू, फर्नीचर भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है। ये सारा क्या लिख रहे हैं? फिक्स एसेट्स लिख रहे हैं ना। हम क्या लिख रहे हैं? फिक्स एसेट्स लिख रहे हैं। ठीक है? 3 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिकरिंग इनकम। रिकरिंग इनकम किसको बोला जाता है? समझ में? अब देखिए रिकरिंग इनकम वही होगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम बोर्ड में एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताइए। इनका नाम मिस्टर एक्स है। क्या है इनका नाम? मिस्टर ए। इनका नाम क्या है? मिस्टर ए है। क्लियर है? 10 जैसे तैसे पास कर लिए हैं।
क्लियर है? 12 भी जैसे तैसे पास कर लिए, क्लियर है? इसके बाद ये जैसे तैसे पास किए, उतना नॉलेज तो है नहीं। तो अब ये जॉब करने जा रहे तो उनको कुछ जॉब समझ में आया नहीं, तो ये अपना खुद का बिजनेस खोल लिए। समझ में आया? मिस्टर एक क्या किए? खुद का बिजनेस खोल लिए, बिजनेसमैन हो गए। अभी सोचो कौन सा बिजनेस खोले होंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? कौन सा बिजनेस खोले होंगे मिस्टर ए? बताओ। चलो टी स्टॉल बोल रहा, कोई बात नहीं, वही ले लेते हैं। चाय का दुकान खोल लिया, ठीक है ना? क्लियर है? तो अब बताओ, चाय का ये जो दुकान खोला है, इसका मेन इनकम क्या होगा? मेन इनकम क्या होगा? अरे मेन इनकम चाय बेच के जो पैसा आएगा वही तो इनकम हुआ, और कुछ इनकम हुआ? सर ये साइड में बिस्किट भी रखता है, चलो हम मान लेते हैं। मेन इनकम क्या हुआ? ये चाय के साथ क्या रखता है? चाय बिस्किट रखता है। तो जो ये रखता है बिजनेस में, उसको बेच के जो इनकम आएगा, मेन इनकम तो वही बोलेंगे। क्लियर है? अब ये क्या किया ना, बेचारा बहुत गुर्बती में जीता था। हर साल इसका इनकम ना साल का कितना आता था? 50,000 60,000, मतलब वही 5-6 हज़ार रुपया महीना आता था, कमा लेता था। तो पर मंथ साल का कितना? ईयर 1 में कितना कमाया? 5,000 रुपया महीना, 60,000 रुपया। ईयर 2 में कितना कमाया बाबू? मान लो 70,000 रुपया। ईयर 3 में अभी हम लोग आ चुके हैं। अब इसके पास ना एक दिन एक कस्टमर आया, इसके दुकान में एक दिन कस्टमर आया। किस लिए आया होगा? चाय पीने के लिए आया होगा। और उसका जो दांत था ना, नकली था, सोना का था। अब वो चाय पीते पीते लास्ट में ना एक दांत उसका सोना का ना दांत उसमें गिर गया। किस में गिर गया बोलो? ग्लास में गिर गया। चाय पी लिया और लास्ट में एक दांत गिर गया। अब ये कब धोता था? लास्ट में कुछ चमका तो बोला भाई ये क्या है? समझ में आई तो बोला भाई कुछ महंगा चीज लग रहा है। गया सुनार के पास, उसको बेच दिया। इसको बेचने में कितना मिला? इसको बेचने में कितना मिला भाई? बेचने में मान लो, बेचने में इसको मिला 5 लाख रुपया। मतलब इस साल ईयर 3 में इसका आया 5 लाख इनकम आया, ठीक है ना? जिससे नॉन रिकरिंग इनकम है, नॉन रिकरिंग इनकम जो इंक्लूडेड है वो है 4,20,000 रुपया। मतलब इस 5 लाख में नॉन रिकरिंग क्या लग रहा? अच्छा, ये जो तुम्हारा 5 लाख में जो नॉन रिकरिंग इनकम है वो कितना है? 4,20,000। मतलब उस दांत को बेच के, सोना का दांत को बेच के कितना पैसा मिला होगा? 4,20,000। वो अपने बिजनेस से कितना पैसा कमाया होगा? 80,000। लेकिन वो बेचारा बोला मेरा बिजनेस का इनकम कितना हुआ? तो बोलो उसका बिजनेस का इनकम जो बोल रहा 5 लाख, वो सही है या गलत है? रियलिटी में उसका बिजनेस का इनकम कितना है? 80,000। अच्छा, हम बोलेंगे तो जो 4,20,000 सोना का दांत मिला वो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो? इनकम ही तो है एक तरह का। अच्छा, जिसका दांत है उसको ले जाके पैसा देंगे, देखिए आपका दांत गिरा था, हम बेचें, आप पैसा ले लीजिए, तो वो इनकम क्यों नहीं मान रहे? हाँ, ऐसा कोई इंसान है डेली आएगा, दांत छोड़ के जाएगा, हम बेचेंगे और अपना बिजनेस में इनकम इंक्लूड करेंगे, ऐसा होगा? आप लोग कभी पैसा पाते हो रोड पे? ऐसा किस्मत बहुत खराब है, नहीं मिलता है। कभी रोज मिलेगा या कभी कदार कभी मिल गया, कभी मिलेगा, कभी कदार मिल गया, डेली तो नहीं मिलेगा ना। अगर हमको डेली रोड पे पैसा मिलेगा तो हम बिजनेस क्यों करेंगे? वो पैसे ही उठा लेंगे। अब बात समझने का कोशिश करना। तो इस इंसान का 60,000 रुपीज ईयर 1 में था, 70,000 ईयर 2 में था, ईयर 3 में 5 लाख था। तो इसमें इसका रिकरिंग इनकम कितना है, नॉन रिकरिंग इनकम कितना है? सर इसका 80। नॉन रिकरिंग इनकम हम लोग नहीं लेते हैं, याद कर लो। हम लोग जो इस गुडविल में जो प्रॉफिट लेते हैं, ये प्रॉफिट कैसे आएगा? रिकरिंग इनकम को
माइनस करेंगे रिकरिंग एक्सपेंस, जो आंसर आएगा उसी को गुडविल बोलेंगे, ठीक है, मतलब जो आंसर आएगा उसको प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो कोई भी अगर हम पीएल के डेबिट में परचेज ऑफ लैंड लिख देंगे सर, तो वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप खरीदे हैं तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा ना, लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम लोग खरीदे तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, आप पीएल के डेबिट में कैसे दिखा सकते हो? तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल, गुडविल को कंप्यूट करने के लिए कौन सा प्रॉफिट हम लोग कंसीडर करेंगे? रिकरिंग प्रॉफिट नहीं, कौन सा प्रॉफिट कंसीडर करेंगे? वही प्रॉफिट कंसीडर करेंगे जो हम लोग कंप्यूट किए, निकाले हैं, रिकरिंग इनकम से को ऐड करके उससे माइनस करेंगे रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे और हम लोग बोलेंगे ईयर 3 का प्रॉफिट कितना है, माइनस करेंगे 4,20,000। ये कितना आ जाएगा? 4,20,000 माइनस करके कितना आएगा बाबू? 80,000। यहां तक आपको समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, ये कौन सा इनकम है? यहां पे क्या रिलेशन हुआ? इनकम के साथ प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो इनकम बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम घटा तो प्रॉफिट घटा। ये हम जबरदस्ती 4,20,000 रुपया प्रॉफिट के साथ जोड़ दिए थे, तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, हमको सही प्रॉफिट निकालना होगा। अच्छा, मान लो हम एक्सपेंस में ना, अपने एक्सपेंसेस में ना मशीनरी भी ऐड कर दिए हैं, तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल हम लोग को कौन सा प्रॉफिट लेना होगा? रिकरिंग वाला प्रॉफिट तो वही लेना होगा जो रिकरिंग इनकम माइनस रिकरिंग एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस तो परचेज ऑफ मशीनरी भी हम लोग इंक्लूड कर लिए, तो अब हम लोग को क्या करना होगा बोलो? तो हम लोग को ना एक्सपेंस जो हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं उसको एक्सक्लूड करेंगे। जब एक्सक्लूड करेंगे तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा? सब प्रॉफिट मेरा क्या होगा? जब उसको हटा देंगे तो प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल करते हैं, इतना आपको समझ में आया? रिकरिंग एक्सपेंस, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम मतलब समझ में आया? वो इनकम जो बार बार नहीं होता। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाएं, क्लियर है? जैसे अम्माद मॉर्निंग वॉक में गया, पारसागंज मैदान में 1 करोड़ रुपया मिल गया उसको। ऐसा हो सकता है? ऐसा रोज हो सकता है? नहीं हो सकता। और इतना ज्यादा मिले ऐसा भी बहुत कम है। मान लो कभी किसी को एक बैग मिल गया, पूरा उसमें नोट भरा हुआ है, हम लाए अपना बिजनेस में ऐड कर दिए। पहला बात तो वो आपका बिजनेस का इनकम है नहीं, आप जबरदस्ती ऐड कर दिए, उसको माइनस करोगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको फिर क्लैरिटी आएगा, ठीक है? चलो, ईयर है 19 है, 2019 है और प्रॉफिट है 1 लाख। प्रॉफिट कितना बाबू? 1 लाख प्रॉफिट है, ठीक है? अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000। 20 का प्रॉफिट है 1,25,000। इंक्लूडिंग एबनॉर्मल इनकम, ₹50,000।
अच्छा ये क्वेश्चन है बाबू, हमको इसमें डिफरेंट मेथड से निकालना होगा गुडविल। तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज से निकालेंगे, फिर हम आपको ना हम क्या निकालेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दे देते हैं। ठीक है ना। NRR दे देते हैं 10%। तो सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अभी हम सारे मेथड से गुडविल निकालेंगे। सारे मेथड जानते हो? सबसे पहले चारों मेथड से इसको गुडविल निकाल के दिखाएंगे। आइए एडजस्टमेंट आपको हम समझाएंगे कैसे हुआ। तो आप लोग यहाँ पहले क्वेश्चन इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बाबू हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको हम लोग डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को तो कोई भी मेथड निकालिए, आपको तो एवरेज प्रॉफिट तो निकालना होगा ना। तो चलो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, अच्छा ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इसको एवरेज प्रॉफिट हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। कोई बोलेगा क्यों नहीं निकाल सकते एवरेज प्रॉफिट? देखो सबके साथ एडजस्टमेंट है, तो पहले इसको ठीक करना होगा। क्लियर है? चलो पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 19 का प्रॉफिट कितना है सर? 19 क्या है? 2019 है बाबू, 2019 है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप बोलिएगा सर ये 19 क्या है। कोई पूछा नहीं? ठीक है। चलो 2019 का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। अच्छा हम लोग गुडविल निकालते वक्त, सब लोग अटेंशन और सब लोग आंसर बोलना, हम लोग गुडविल निकालते वक्त कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? सर वही प्रॉफिट लेते हैं जो हम लोग बिजनेस में कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे। वो प्रॉफिट रिकरिंग इनकम को ऐड करके और रिकरिंग एक्सपेंस को माइनस करके आया हो, उसी प्रॉफिट को लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे यहाँ पे जो 2 लाख का प्रॉफिट निकाला है, इन्होंने क्या किया? रिकरिंग इनकम को ऐड किया और रिकरिंग एक्सपेंस को माइनस किया, बिकॉज नो एडजस्टमेंट इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर 2021। हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। अभी आओ 2019 में अगर प्रॉफिट के बारे में बोलेंगे, 1 लाख बोला इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। अच्छा एबनॉर्मल लॉस हो चुका, एबनॉर्मल लॉस होने से प्रॉफिट हम लोग का कितना से कम हुआ? लॉस होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो लॉस का मतलब कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब बताओ लॉस और एक्सपेंस का सेम बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लॉस हुआ होगा तो प्रॉफिट मेरा क्या हुआ होगा? घटा होगा। तो क्या हम लोग प्रॉफिट घटाएंगे? क्योंकि लॉस हर साल होता है, हर साल लॉस होता है। क्या लॉस रिकरिंग इन नेचर है? लॉस तो कभी कदार होगा ना। कोई इंसान का एक्सीडेंट हुआ, डेली बेसिस में होगा तो जिंदा कैसे रहेगा? कोई ऐसा इंसान जितना भी अनलकी ना हो, मतलब जैसा भी हो, अगर वो बहुत अनलकी भी है अपने लिए, डेली बेसिस में किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप बाइक चलाते होगे, कभी आप 1-2 बार ठोके होगे, एक्सीडेंट 1-2 बार हुआ होगा लाइफ में, या किसी का नहीं हुआ होगा। डेली बेसिस में किसी का एक्सीडेंट हो सकता है? डेली बेसिस में आपका, अगर आपका बिजनेस में डेली बेसिस में लॉस हो रहा, तो आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। डेली बेसिस में लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। आप बिजनेस धंधा बंद कर दोगे, कुछ और करोगे, बिजनेस से आपको नाम से नफरत हो जाएगा, आप कुछ और करोगे, बिजनेस ही नहीं करोगे। डेली लॉस होगा तो लॉस को हम लोग नॉर्मल वाला पार्ट मानेंगे या एबनॉर्मल पार्ट मानेंगे? क्योंकि ऐसा लॉस नहीं होगा। यहां लिख भी दिया एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस नहीं लेंगे। क्लियर है? तो जब हम लोग प्रॉफिट निकाले होंगे, लॉस को माइनस करके लिए होंगे। जब लॉस को माइनस किए होंगे तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा? सर खराब असर पड़ा होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। जितना ज़्यादा आप खर्चा माइनस करिएगा, जितना ज़्यादा लॉस माइनस करिएगा, आपका प्रॉफिट कम आता रहेगा। तो प्रॉफिट कितना से कम हुआ होगा? तो गलती को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर देंगे। तो 2019 का एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा? 1,25,000। आइए 2020 में प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? साइड में क्या बोला? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल इनकम। अरे ऐसा इनकम जो रोज नहीं होता है, ऐसा इनकम जो रोज नहीं होता है। एक इनकम बताओ जो ऐसा रोज नहीं होता है।
नहीं मजाक किया, ऐसा नहीं है, वो सीरियस है। सेल बिजनेस का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल करना। अगर सेल को मेन इनकम नहीं मानेंगे तो चोरी करेंगे बिजनेस में, डाका डालेंगे, क्या करेंगे बोलो? हम लोग तो बिजनेसमैन है ना। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है जो भी चीज़ में हम लोग डील करते हैं उसको हमको बेचना होगा, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है बेचना होता है। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, टीचर है, मेरा मेन इनकम होता है फीस। आप बोल ले मेरा मेन इनकम फीस नहीं है, तो हम सारा दिन यहाँ पे करते क्या है? पढ़ाते हैं। हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। आप मेरा बात नहीं समझ में आ रहे हो। मान लो कोई एक ट्रेडर है जो ये मार्कर बेचता है, हम बोलेंगे उसका मेन इनकम क्या है? मार्कर को बेच के जो पैसा आएगा मेन इनकम। आप बोल रहे हो मार्कर को जो बेच के इनकम आएगा उसको मेन इनकम नहीं बोलेंगे, तो क्या इनकम बोलेंगे? अरे क्या इनकम बोलेंगे आप बताओ? सर वो कबाड़ बेचा। अरे कबाड़ी है, कबाड़ तो कभी कदार हम लोग बेचते हैं, ईद बकरीद के टाइम में घर को सफ़ा कर रहे, खाली कर रहे, जो पैसा आया अभी कबाड़ बेच के कितना ही मिलेगा? अभी 100 रुपया 500 रुपया, उसे घर चलेगा? घर चलाने के लिए तो बिजनेस करना होगा, बिजनेस करने के लिए कोई सामान बेचना होगा। हम सामान, यहाँ पे क्या है? नाश्ता का दुकान, उसका मेन इनकम क्या है? सामान को बेच के इनकम कमाना। तो आप बोल रहे हो सेल उसका मेन इनकम नहीं है। बाबू बिजनेस का अगर सेल मेन इनकम नहीं होगा तो इनकम क्या होगा? जब आप बोलो तो सोच समझ के बोलो। आप ऐसे ही कैसे रैंडम कुछ भी बात बोल सकते हो? क्लास 12 में हो ना, आप थोड़ा सोचो ना, हम क्या बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? सेल मेन इनकम नहीं हुआ तो आप बिजनेस क्यों किए हो? हम बोले मेरा मेन इनकम फीस नहीं है। अरे सर आप इतना दिन पढ़ाते तो आपका मेन इनकम है क्या? आप बात समझने का कोशिश करो ना। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन कुछ कोई जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे। जो भी जॉब करते होंगे, मेन बिजनेस करते होंगे, तो मेन इनकम क्या होगा? अगर कोई जॉब करता है तो सैलरी मेन इनकम होगा, कोई जॉब करता है तो सैलरी मेन इनकम होगा ना। कोई बिजनेस करता है, जो बिजनेस में आप प्रोडक्ट बेचते हो, बेच के जो इनकम आता है वही तो मेन इनकम हुआ। तो हम भी तो वही बात बोल ले, आपको गुडविल निकालते वक्त मेन इनकम लेना होगा, आसपास का इनकम नहीं लेना होगा। बिजनेस का मेन इनकम क्या होगा? सेल इज द मेन इनकम। हम लोग इतना खर्चा करते हैं किस लिए? सेल करने के लिए ना। हम लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं? सेल करने के लिए। अगर बिजनेस में सेल ही नहीं होगा तो इतना खर्चा करके वो कहाँ से रिकवर करेंगे? अपने पॉकेट से देंगे? तो आइए यहाँ पे बिजनेस का इनकम कितना है? कौन सा इनकम ऐड कर लिया? नाम ही बोला एबनॉर्मल। नॉर्मल हम लोग की तरह, एबनॉर्मल जो कभी कदार होता है इनकम। हम लोग ऐसा प्रॉफिट को लेंगे, मतलब ऐसा इनकम को लेंगे जो कभी कदार होता है। हम लोग हमेशा जो होता है, जो हमेशा होता है, हमेशा सेल होगा, हमेशा सैलरी देंगे, हमेशा वेजेस देंगे, तो उसी इनकम और एक्सपेंस को कंसीडर करके प्रॉफिट निकालेंगे ना। नहीं समझ पा रहे हो सर? आप जो बोल रहे समझ रहे, लेकिन सर का ऊपर से जा रहे। ऐसा कोई स्टूडेंट है? सब समझ रहे हो बाबू? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, समझने का कोशिश करो। आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर से बोलो, हम बताएंगे आपको। यहाँ पे कौन सा इनकम ले लिया है? तो ये सही किया या गलत किया? सर ये तो बहुत गलत बात है। क्या गलती किया होगा? क्या गलती किया होगा? छोड़ो, आप मत बोलो, तुम बोलो क्या गलती किया होगा? सर एबनॉर्मल इनकम मतलब नॉन रेकरिंग है, इसलिए वो उसका ऐड करनी चाहिए। तो हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा? वो बढ़ गया। तो क्या सच में बढ़ना चाहिए? सच में बढ़ना चाहिए। हम गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, माइनस करेंगे। सर डिवाइड कहाँ से आ जाएगा? हम ऑप्शन देंगे तो जरूरी नहीं है, आप अपना दिमाग लगाइए। हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करके तुम्हारे हिसाब से कितना आना चाहिए? यहाँ तक हम लोग क्लियर है? आगे चले? चलो 2021 में क्या है? सर कुछ बोला नहीं है। तो कुछ बोला नहीं, अपने मन से ऐड प्लस कर दे। अरे क्यों करेंगे? क्वेश्चन में कुछ बोला है यहाँ पे, तो आप क्यों ऐड प्लस करिएगा, डिवाइड करिएगा? सर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अरे क्यों करेंगे? कुछ नहीं बोला तो मानेंगे। ये जो प्रॉफिट निकाला है ये कैसे निकाला होगा? रिकरिंग इनकम को ऐड किया होगा और रिकरिंग एक्सपेंस को माइनस किया होगा। रिकरिंग इनकम जो बार बार होता है, बार बार होता है, बार बार होता है, जिससे बिजनेस जिंदा रहता है, जिससे हम लोग का घर संसार चलता है, उसको बोला जाता है रिकरिंग इनकम। आइए 2022 में क्या हुआ? कुछ हुआ है? बोर्ड में नजर आ रहा है। 2022 में क्या हुआ है? सर पेमेंट ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड। अच्छा ये कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? इसको बुलाओ, बोलो बाबू। ये
समझना कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पेमेंट ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड 1,50,000। तो ये गलती है, सही है, कुछ किया है या नहीं किया है? तो हम लोग को करना क्या होगा अभी? तो इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट कितना से बढ़ेगा? अच्छा, खर्चों को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट 1,50,000 से बढ़ जाएगा। वेरी गुड, तुम बोलो। प्रॉफिट घटेगा, वो बोली प्रॉफिट बढ़ेगा। एक दो ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन महनास, प्रॉफिट घटेगा। तुम बोलो। सब घटेगा तो हम भी घटेंगे, आवाम का साथ रहना चाहते। गलत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत होंगे। तुम बोलो। घटेगा। अनस? घटेगा। बाबू? माइनस होगा। रीजन समझो, बोला है ना पेमेंट ऑफ रिकरिंग खर्चा। हम लोग गुडविल निकालते वक्त जो प्रॉफिट लेते हैं वो निकालते कैसे? रिकरिंग इनकम को ऐड करेंगे, रिकरिंग खर्चा को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट लिए हैं, एक खर्चा 1,50,000 माइनस नहीं किए हैं, तो हम लोग गलती किया। अब हमको माइनस करना होगा क्योंकि रिकरिंग है। यहाँ पे बोलता है नॉन रिकरिंग, तो ऐड कर देते हैं क्योंकि वो खर्चा हम लोग माइनस नहीं होगा। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, हम लोग को तो पता चल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं सम्स। चलो, तो यहां पे क्या होगा बोलिए? तो ईयर होगा, पहला क्या कॉलम होगा, कौन सा ईयर होगा? 2019। प्रॉफिट कितना होगा? सर प्रॉफिट होगा 1 लाख, ठीक है ना। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा? बोलिए बाबू, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा? एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा सर? 1 लाख से कितना प्लस माइनस करेंगे? लॉस है तो ऐड कर देंगे 25,000, 1,25,000। बोलो, नहीं समझ में आया? अरे बोलो, आ गया समझ में, ठीक है। 2020 बोलो कितना है प्रॉफिट? 1,25,000। क्लियर है? अब यहाँ पे 1,25,000 है, यहाँ पे क्या बोला? एबनॉर्मल इनकम था, एबनॉर्मल इनकम था। तो भाई एबनॉर्मल इनकम हम लोग, अब बोलो इनकम और प्रॉफिट में क्या रिलेशन? अभी बताए थे, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा। अभी हम लिखा या भूल गए आप लोग? तो ये हम लोग का एबनॉर्मल इनकम लेते हैं हम लोग। अच्छा, गिव वन एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल इनकम। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हम लोग का बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है लैंड एंड बिल्डिंग बेचना? नहीं, कुछ और ऑब्जेक्टिव है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? नॉन रिकरिंग इनकम हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? माइनस कर देंगे। अनिका 50,000 क्यों माइनस करेंगे? मतलब गुडविल निकालते वक्त वैसा इनकम हम लोग नहीं लेते हैं। तो 1,25,000 से 50 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 75,000। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? चलिए आके आते हैं, 19 हो गया, 20 हो गया। अब क्या लिखेंगे? 21 में कितना प्रॉफिट? 2 लाख। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख आएगा। कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है उसके साथ, ठीक है। आइए 22 में कितना है प्रॉफिट? 22 में कितना प्रॉफिट? 2,50,000 है कि नहीं? अब क्या करेंगे यहाँ पे 2,50,000 में? कुछ नहीं करेंगे। ऐसा खर्चा, रिकरिंग खर्चा माइनस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में लिख देगा ऑलरेडी माइनस किया हुआ, ऑलरेडी रिकरिंग एक्सपेंस रिकॉर्डेड है, तब कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है आपको ऐसे ही लिख दे। क्लियर है? तो कितना माइनस करेंगे? 1 लाख। तो 2 लाख से 1,50,000 माइनस कर देंगे, 1 लाख। तो हम लोग को क्या करना होगा? एवरेज निकालना होगा। जिसमें टिक किया उसको ऐड करो। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 5 लाख आया? बोलो, 5 लाख आ रहा है? किसका नहीं आया 5 लाख? आया बाबू 5 लाख? 5 लाख कैसे आएगा बाबू? बाहर, इस वाले को बाहर को जोड़ना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन बोलेगा? ऐड तो कर दिए। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 1,25,000। बताइए गुडविल का फॉर्मूला एवरेज कैसे निकालेंगे?
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बाबू एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,25,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। आंसर कितना आएगा? 2,50,000। ये गुडविल हुआ। यहाँ तक कॉपी करिए बाबू, कुछ डाउट हो हमसे पूछिए आप लोग। बाबू सब लोग का कॉपी हो चुका है? बोलो ना, कॉपी हो चुका है? अच्छा, अगर आप लोग का कॉपी हो चुका है तो इसी को आप लोग को किस में बनाना है? वेटेड एवरेज में बनाना है। किस में बनाना है? वेटेड एवरेज में बनाना है। क्लियर है? चलो, वेटेड एवरेज में कैसे बनाएंगे हम लोग? अच्छा, वेटेड एवरेज में कैसे बनाएंगे? बोर्ड में देखिए बाबू, बोर्ड में देखिए वेटेड एवरेज में। चलिए सबसे पहले ईयर बोलिए, क्या है हम लोग का? 2019। उसके बाद क्या है? 2020। उसके बाद 2021 सर लाइन से है, चलो लिख लिए। प्रॉफिट लेंगे हम लोग। प्रॉफिट कितना था? 1,25,000। उसके बाद 2 लाख। उसके बाद 2,50,000। जब एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा तो इस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। इसको अब इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख देना एडजस्टेड प्रॉफिट। बोलिए एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया? पहले कितना आया? 1 लाख। उसके बाद 75,000। उसके बाद 2 लाख। उसके बाद 1 लाख। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेट क्या लिखेंगे? कुछ नहीं बोला अपने मन से, क्या लिखेंगे बताइए? प्रोडक्ट क्या आएगा? पहला का 1,25,000, दूसरा का 1,50,000। आगे बोलो 6 लाख। उसके बाद 4 लाख। अब सिग्मा पी बताइए। 12,75,000। 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट $12,75,000 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आएगा? 1,27,500। यहाँ तक क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 1,27,500 इंटू 2 कितना आया? 2,55,000। बोलो बाबू, यहाँ तक क्या दिक्कत है? आपको समझ में आया? जिसका हो चुका है कॉपी करिए। अगर आप हमसे पहले कर लिए और अच्छा बात है। आप नेक्स्ट मेथड करना कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड में। जल्दी से पहले इसको कॉपी करना। नहीं समझ में आया बताइए, आपको पता होना चाहिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद जिसका हो चुका है कौन सा मेथड करेगा? सुपर प्रॉफिट मेथड। जल्दी से करिएगा। देखो बाबू, कॉपी कर लिए। अभी हम लोग इसी का सुपर प्रॉफिट करेंगे। ये वेटेड एवरेज था, सुपर प्रॉफिट। समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया पूछो, नहीं आया तो देखो। चलो बताओ, सुपर प्रॉफिट मेथड हेडिंग डाल दिए। सुपर प्रॉफिट मेथड बताइए बाबू। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 5 लाख है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। ये कैसे आया बाबू? 5 लाख इंटू 10%। समटाइम्स आपको डायरेक्टली दे देगा माइनस 50,000। कितना आया? 4,50,000। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 4,50,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है?
2 तो कितना आ चुका 9 लाख। बोलो यहाँ तक। देखिए 9 लाख आएगा बाबू, यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला तो अभी बताएं आपको, कल पढ़ाए भी थे इसके बारे में ना। बस पुट कर दिए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड था उसका 10% है, ये आया 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख से 50,000 माइनस कर दिए, आंसर आएगा 4,50,000। ठीक है, फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आंसर कितना आ जाएगा 9 लाख आ जाएगा। और एक फार्मूला और लिखा है उसमें भी वही आंसर आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR, तो उसमें आंसर कितना आ जाएगा 4,50,000, 45 लाख रुपए आ जाएगा। ये कितना है तुम्हारा 4,50,000 ना, 45 लाख आएगा उसमें। आया, देखो कैपिटलाइजेशन 10% डिवाइड करें तो 100/10 होगा ना, 50। तो क्यों 100/10 होगा, डिवाइडेड बाई 10 परसेंटेज करो ना कैलकुलेटर में, 45 लाख आएगा। अब परसेंटेज है ना, डिवाइडेड बाई 10 परसेंटेज कितना आएगा 45 लाख आएगा। समझ में आया हम क्या बोले, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या है बाबू, कैपिटलाइजेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 4,50,000 डिवाइडेड बाई 10%, आंसर आएगा 45 लाख। यही आया 45 लाख। नेक्स्ट सम्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूछना नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट सम्स करते हैं। आप लोग यहाँ तक आप देखो बाबू, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल 2 पे आ गए। एग्जाम्पल 2 हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आप देख पाते हो कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार हम रीड करते हैं और क्वेश्चन समझाने का कोशिश करते हैं। आपको कितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे सर, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना साल का प्रॉफिट दिया है, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे गुडविल इज वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको हम एक मेथड से निकालेंगे, बाकी आपको दूसरा मेथड, बाकी जितना भी मेथड है वो घर से करके आपको लाना होगा, ठीक है। हम दूसरा में कैपिटल एम्प्लॉयड दे देते हैं यहाँ पे। हम अभी लिख देंगे NRR तुम्हारा 10% है, ठीक है। हम यहाँ पे अभी लिख देंगे, लेकिन अभी हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बाबू बताइए, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तुमको याद कर लो, कोई भी मेथड हो सबसे पहले कौन सा निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट ही निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार ईयर का कॉलम होगा, ईयर का कॉलम होगा 2020, ठीक है ना, 2021, 2022, 2023 और 2024, ठीक है। उसके बाद हम लोग ईयर का कॉलम हो चुका है, ईयर का कॉलम हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट। बोलिए बाबू, उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट। उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट ना, एडजस्टेड प्रॉफिट। यहाँ पे देखो
प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एक बार करते हैं ना, प्रॉफिट का कॉलम में सारा प्रॉफिट हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना है 1 लाख, दूसरा कितना है 1,20,000, उसके बाद कितना है 1,50,000, उसके बाद कितना है 1,80,000, उसके बाद 2 लाख। ठीक है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट बोला इंक्लूडिंग सेल ऑफ मशीनरी। आप बताओ कौन बोलेगा ये वाला इंक्लूडिंग सेल ऑफ मशीनरी, ये क्या है? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे, या कुछ करना है? क्या करना है? लेस करेंगे। एक लोग बोला लेस करेंगे, बोलो। किसी को सुन के नहीं करना, आपका दिमाग जो बोल रहा वो करो। क्या करेंगे? लेस मतलब माइनस ही करेंगे। हम लोग के यहाँ पे माइनस के अलावा कोई ऑप्शन है? यस यू? प्लस करेंगे। मतलब आपसे पूछा कोई दूसरा आंसर तो जबरदस्ती दूसरा बोल दोगे। प्लस करेंगे। यहाँ पे इस लाइन में सब लोग को माइनस, बोलो। प्लस करेंगे। बोलो बाबू तुम। देखो हम समझा रहे, इंक्लूडिंग सेल ऑफ मशीनरी क्या होता है? सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड है, प्रॉफिट में सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड है। जब भी मशीन बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, मशीन को बेच के जो पैसा मिलेगा वो बिजनेस का इनकम होता है। बिजनेस का इनकम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, वो ज़बरदस्ती इंक्लूड कर दिए हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। सेल ऑफ मशीनरी को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मल इनकम। सेल ऑफ मशीनरी को इसको क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मल इनकम। इंक्लूडेड है तो माइनस करना होगा। समझ में आया क्यों है? तो चलो यहाँ पे 1 लाख में 50 का माइनस कर देंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000। आइए बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, ठीक है ना। तो आज का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट दिन का क्या हो जाएगा? बोलिए आज का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट दिन का, आज का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट दिन का। अगर आज क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉब्लम है तो ओपनिंग स्टॉक में भी तो प्रॉब्लम होगा। अगर आज के डेट में क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट वैल्यूड एट करेक्ट प्राइस, सो इट मींस हम लोग का ओपनिंग बैलेंस भी रॉन्ग होगा। आर यू अग्री? गलत होगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कम है या ज्यादा है? कितना से ज्यादा है? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका असर किस पे होगा? ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा होगा। आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है और ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है। क्रेडिट साइड मतलब इसमें क्लोजिंग स्टॉक में और प्रॉफिट में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहता है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रहता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ जाएगा तो ट्रेडिंग नेट मतलब प्रॉफिट पे क्या असर होगा? प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हम यहाँ से छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है। मान लो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 10,000 है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कैसे? मान लो यहाँ पे सेल्स है 90,000 है और टू परचेज है, ठीक है ना, 30,000 है। अब बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 90 + 10 कितना आया? 1 लाख। 1 लाख से 30 माइनस करो, कितना आया? 70,000 आया। जीपी किस में जाएगा? पीएल में जाएगा। यहां पे जाएगा जीपी, कितना जाएगा? 70,000। तो अगर जीपी जाता है तो नेट प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा। अच्छा अब हम क्या किए? क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट हम ग्रॉस और नेट का नहीं बोले, हम ओवरऑल प्रॉफिट का बोले। क्लोजिंग स्टॉक और ओवरऑल प्रॉफिट में क्या अंतर होता है, क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। मान लो यहां हम ना गलती से कितना लिख दिए हैं? 60,000 लिख दिए हैं। तो अब कितना से ज्यादा लिखे? अब देखो प्रॉफिट भी 50,000 से ज्यादा आएगा। अब प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 9 6 15, 1,50,000 और यहाँ 30,000 माइनस कर दो, 1,20,000। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम लोग क्या समझे? सर अगर आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाइएगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटाइएगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। यहाँ पे कौन सा रिलेशन होता है? अगर यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट साल के लिए क्या बन जाएगा?
और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है, क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा रिलेशन कि इनडायरेक्ट होगा। बाबू ओपनिंग स्टॉक का नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का नहीं, ओपनिंग स्टॉक का बोल रहे, इनडायरेक्ट होगा ना, यहाँ पे होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, आपको समझना होगा, ये हिडन एडजस्टमेंट है। 2021 का क्लोजिंग स्टॉक 22 के लिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अभी लिखोगे मत, ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है, कितना है, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, नहीं लिखा रहेगा। हम इसको अभी समझ गए ना आप, हम मिटा देंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे, देखो मिटा देंगे इसको। हम लोग कौन सा एडजस्टमेंट बोलेंगे, हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि 2021 का क्लोजिंग स्टॉक 22 का क्या होगा, अगर 22 का क्लोजिंग 21 का क्लोजिंग स्टॉक में गलती है तो 22 का ओपनिंग स्टॉक में भी तो गलती होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम लोग को प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, बोलो। 2021 का 1,20,000 प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा आया होगा, ओवर वैल्यूड आया होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट को कम ठीक करने के लिए माइनस करना होगा, कितना सा माइनस करना होगा, 50,000 से माइनस करना होगा। तो 1,20,000 से 50,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, अरे 1,20,000 से 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 70,000 आएगा। समझे? अब यहाँ तो अभी हम कुछ लिखे थे ना, उसको हम मिटा दिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि 21 का क्लोजिंग स्टॉक 22 के लिए क्या होगा, 21 का क्लोजिंग स्टॉक 22 के लिए क्या होगा, 21 का क्लोजिंग स्टॉक 22 के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। यहाँ तक समझ रहे हो? तो अब ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो मतलब ये बढ़ा है तो प्रॉफिट घटेगा। तो अब गलती को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, प्लस कर देंगे हम लोग। समझ में आया यहाँ तक? तो प्लस कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 लाख, ये 1,80,000 और ये 2 लाख। फिर से समझ लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मतलब ज़्यादा है, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा आ गया, आप कम करेंगे। अगर ओवर वैल्यूड से हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हम लोग माइनस कर देंगे ना, कम कर देंगे। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक को बोलिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए बोलो, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा हम लोग का, 7 लाख एवरेज प्रॉफिट आया, 7 लाख एवरेज प्रॉफिट आया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 1,40,000। गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2, कितना आएगा, 2,80,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देते हैं, आप घर से करके लाना, ठीक है, बाकी वाला मेथड। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। एक बार हम लोग इसको फिर समझ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, बोलिए क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी। हम लोग के क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा या घट रहा, ओवर वैल्यूड का मतलब बढ़ रहा, मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो प्रॉफिट को बढ़ गया, गलती हुआ, तो गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो सेम इफेक्ट क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना होगा। क्लियर है? तो अब ओपनिंग स्टॉक मेरा ज्यादा है तो जिसके वजह से प्रॉफिट मेरा कम आया होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को
ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। वो ज़्यादा है, ज़्यादा माइनस हो चुका है, रियलिटी में उतना माइनस नहीं होना चाहिए था। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।